नहीं होता है। अब इंग्लिश में क्या होता है, सबको मालूम है कि क्या 100 का ऑब्जेक्टिव है, 100 क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हंड्रेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वही फॉर्मूला है, जिस तरह हिंदी था इंग्लिश में भी वही फॉर्मूला है। आपका जो बुक है, बुक से कितना रहेगा 40 क्वेश्चन, और ग्रामर से कितना क्वेश्चन रहेगा 60। ये दोनों को इंक्लूड करेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितना आता है, टोटल क्वेश्चन होता है 100, ठीक है। 40 प्रश्न आपके बुक से रहेंगे, जो आपका टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उससे 40 प्रश्न, और ग्रामर से कितना रहेगा 60 प्रश्न रहेगा। दोनों मिलकर कितना हुआ 40 और 60 100 हो गया। 100 में से आपको क्या करना है 50 बनाना है, और 50 को क्या करना है छोड़ देना है। मात्र 50 क्वेश्चन आपको क्या करना है बनाना है, बाकी छोड़ देना है। तो इसमें भी कंडीशन वही है, ग्रामर इंग्लिश का हो चाहे ग्रामर हिंदी का हो, अगर ग्रामर पर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, बुक को ज्यादा पढ़ेंगे। और बुक ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं और इसमें गलती के चांसेस ज्यादा रहता है। मान लीजिए वॉइस आ गया, नरेशन आ गया, आपको तरीका मालूम नहीं है कि नरेशन वॉइस कैसे बनाएंगे, करेक्ट वर्ब कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे बनाएंगे, मॉडल एक्चुअली वर्ब क्या होता है नहीं मालूम है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आप बुक को ज्यादा पढ़ेंगे। जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो क्या करेंगे, बुक वाले को ज्यादा पढ़ेंगे, बुक वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव वही चीज है, फर्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें आता है ऐसे, क्या लिखा है PSSAY, ऐसे मीन्स क्या होता है निबंध होता है, ठीक है। ऐसे कितना कराएगा 8 नंबर की, जिस तरह से हिंदी में 8 नंबर का था उसी तरह से अंग्रेजी में भी 8 ही नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें होता है प्रोज एक्सप्लेनेशन, ठीक है। प्रोज एक्सप्लेनेशन जिस तरह हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड होता है वही तरह इसमें भी होता है, ठीक है। तो प्रोज के मतलब होता है गद्य खंड। इसमें बनाना होता है एक प्रश्न कितना का 4 नंबर का, ठीक है। आपके ऑप्शन में रहेगा 4 प्रश्न और बनाना कितना है 1, और 3 क्या करना है छोड़ देना है। ऐसे हो गया 8 नंबर का। अब 2 नंबर क्या है प्रोज एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या, एक्सप्लेन करना व्याख्या करना है इसका। तो प्रोज सेक्शन का एक प्रश्न रहेगा कितने नंबर का 4 नंबर का, और ऑप्शन में कितना आएगा 4 को प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से एक को कोई भी चुन के बना दीजिए और बाकी 3 को छोड़ दीजिए। अब आइएगा सवाल नंबर 3 पर। इसमें होता है पोएट्री होता है, क्या होता है पोएट्री होता है। पोएट्री को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये भी कितने का होता है 4 ही नंबर का होता है, माने प्रोज और पोएट्री। हिंदी में क्या था कि 4 को प्रश्न एक में दिया रहेगा, 2 को माने कविता से और 2 को कहानी वाला से। लेकिन इसमें क्या होता है अलग अलग देगा, कहानी वाला सेक्शन अलग देगा और कविता वाला सेक्शन अलग देगा। तो 4 को प्रश्न यहाँ भी देगा, और इन चारों में से क्या करना है 1 को बनाना है और 3 को छोड़ देना है। अब आता है सवाल नंबर 4। इसमें क्या होता है लेटर या एप्लीकेशन। क्या होता है लेटर या एप्लीकेशन। लेटर के बारे में हमने बता दिया कि लेटर कहाँ लिखते हैं सगे संबंधी के पास ना, रिलेशन में लिखते हैं, लेकिन एप्लीकेशन किसी पदाधिकारी के पास लिखते हैं। ये आपका कितना का होता है 5 नंबर का होता है, ठीक है। 5 नंबर का पूरा होता है। सवाल नंबर 5 आइएगा तो इसमें आता है क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। ये आपका होता है पूरा 10 नंबर का, 2 × 5 = 10। ऑप्शन में वही रहेगा, मान लीजिए 5 प्रश्न है तो ऑप्शन में कितना रहेगा 10 को रहेगा, डबल दे रहा है। 100 में कितना रहना है 50 को, तो 100 में डबल ऑप्शन दे रहा है।
तो उसमें से आपको चुन के क्या करना है, एक उठ बना लेना है। क्वेश्चन आएगा कितना, 10 को बनाना कितना है, 2 बचे 5 को, 5 दूनी 10 नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर जो आपका 6 है, सवाल नंबर 6 बड़ा खूबसूरत चीज है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आता है 6। हिंदी वाला में भी सवाल नंबर जो 6 उसमें 5 में आएगा, हिंदी में 5 नंबर आएगा और अंग्रेजी में रहेगा 6 नंबर पर। अंग्रेजी में 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कितना ऑप्शन आएगा, 6 को ऑप्शन आएगा। कौन कौन चीज रहता है देख लीजिए। ऑप्शन ए में रहेगा समरी। समरी के मतलब क्या होता है, सारांश। अभी मैंने हिंदी में चर्चा किया था कि उसने कहा था कहानी क्या करें, सारांश लिखे। पुत्र वियोग कविता जो है उसका सारांश लिखे, तो पूरा उसके बारे में लिखते हैं कि उसमें कौन कौन चीज है, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या हो गया आपका प्रोज, प्रोज का समरी दे देगा। 2 नंबर में आइएगा तो पोएट्री का समरी देगा, प्रोज का समरी, पोएट्री का समरी, ठीक है। उसके बाद आइएगा सी में तो आता है मैच द फॉलोइंग, जो आप लोग को ट्रिक बताया गया, जो हंडोले वाला, अच्छा महात्मा गांधी वाला, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैच द फॉलोइंग 2 होता है, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या होगा, एक में रहेगा था प्रोज का और एक मैच द फॉलोइंग जो होता है ये किसका होगा, पोएट्री का होगा, ठीक है ना। इसमें सवाल नंबर 6 के ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें प्रोज का समरी, बी में पोएट्री का समरी और सी में मैच द फॉलोइंग किसका, प्रोज का, और डी में मैच द फॉलोइंग किसका, पोएट्री का। आपका ई जो है इसमें आता है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। और आपका जो डी है इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। चलिए इतना ही काम चला, ठीक है। तो इसमें 6 ऑप्शन हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल आसानी से नंबर लाना चाहते हैं, ज्यादा माथापेची करना चाहते हैं। सब कोई आसानी से सोचेगा, क्या कि विद्यार्थी जो है उसको पढ़ने में मन लगता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी सोचता है कि कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए कि हम जल्दी से क्या करें, परीक्षा में बढ़िया नंबर लाएं। तो उस स्थिति में आप प्रोज का समरी छोड़ दीजिए, पोएट्री का समरी छोड़ दीजिए, ठीक है। हालांकि इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। डायरेक्टली आगे कौन सी पर, मैच द फॉलोइंग, किस चीज का, तो प्रोज का। उसको लिखा रहेगा 5 गो इधर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इन माई होम, है ना। और भी 4-5 इधर रहेगा, उसके लेखक लोग का नाम इधर रहेगा। क्या करना, केवल मैच कर देना, मिला देना है। तो ये इजी है, हो जाएगा। और ट्रिक भी आपको बता दिया गया। उसी तरह से मैच द फॉलोइंग क्या है, पोएट्री है। कविता में सांप को कौन चीज से मारते हैं, लाठी से, तो एल फॉर लॉरेंस हो गया, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सी और डी को खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए। ऑप्शन सी और डी यूट्यूब पर वीडियो आपका क्या उपलब्ध है, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, ज्यादा रटना नहीं है। तो ये दोनों बन गया ना, हमको कितना बनाना था, 3 गो। इसमें ऑप्शन कितना है, 6 गो। यहाँ डी लिखा गया दोबारा, ई के बाद क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6। सवाल नंबर 6 में ऑप्शन रहेगा 6 को बनाना है कितना, 3 गो। तो आप क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग चुन लेंगे प्रोज सेक्शन का, और फिर चुन लेंगे मैच द फॉलोइंग पोएट्री सेक्शन का। उसके बाद ट्रांसलेशन है और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है। ट्रांसलेशन कोई बहुत भारी नहीं आता है, लेकिन आपको वर्ड मीनिंग मालूम होना चाहिए। पूछता है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, अब कृषि के स्पेलिंग नहीं मालूम, सब सिंगार घेगवे बिया ना, सब जन्मे करते हैं लेकिन बनेगा नहीं, क्यों, स्पेलिंग नहीं मालूम। तो मान लीजिए आप लोग का बैच अभी अब चालू हो रहा है, तो आपके पास समय है कि आप स्पेलिंग को, वर्ड मीनिंग को क्या करें, पढ़ लें। लेकिन जिनका इम्तहान 2 तारीख को है, 2 फरवरी से है, और आज आपका कितना हो गया, 29 हो गया, समय उनके पास कम है ना। तो वैसे लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में अगर ट्रांसलेशन, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसलेशन को आप छोड़ दीजिए, अच्छा आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ही बनाइए। आप अपनी सहूलियत देख लीजिए कि जो 7 गो मतलब 8 गो रहता है, 8 गो ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। उसमें से कितना बनाना है, 5 गो। चूंकि इसमें से 3 गो बनाना था, तीनों 5-5 नंबर का है, 5-3 15 नंबर का है। तो आप देख लीजिए कि जो 8 गो सेंटेंस दिया गया है, 8 गो जो ट्रांसलेशन दिया गया है, आप उसको बनाने में सक्षम है या नहीं है। 8 गो में
आप खूब बढ़िया से 5 को चुन के हल्का हल्का बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और बना पा लेते हैं तो सबसे अच्छा तो यही है, 8 को ट्रांसलेशन है, 5 को बना लीजिए, कोई माथापेची नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं तो कहाँ भागिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में। क्या है कि प्रोज जो है ना, हाई प्रोज लगभग आपका 11 गो है, पोएट्री है 10 गो। इतना समरी याद होगा? नहीं याद होगा, इसीलिए इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको डायरेक्टली छोड़ देंगे। अब क्या बचता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का इतिहास। इसमें गिना चुना 5 गो प्रश्न है, उस 5 प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले क्या है, ओल्ड इंग्लिश, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। पुरानी अंग्रेजी जो है उस पर क्या करना है, एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है। उसके बाद ओल्ड के बाद क्या आएगा, मिडिल, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश। मॉडर्न है लेकिन मॉडर्न उतना आता नहीं है, मॉडर्न भी है, माने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और ही मॉडर्न इंग्लिश। तो मॉडर्न इंग्लिश उतना चर्चा में नहीं है, जितना चर्चा में क्या है, ओल्ड इंग्लिश है और मिडिल इंग्लिश है, दो वही हो गया। उसके बाद व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है। कितना हो गया, 3 गो, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का क्या भविष्य है। 3 गो सवाल हो गया। ओकरा बाद क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी पर टिप्पणी लिखिए, एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तीनों बात क्या है, एक ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज। ये तीनों बातें क्या है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वैश्विक होता है। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, सांसारिक होता है ना। और इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय होता है। तो तीनों प्रश्न से घबराना नहीं है, तीनों क्या है, एक ही है। किसी भी एक को बढ़िया से पढ़ लीजिए और तीनों में से कोई आता उसका आप लिख लीजिए। कितना क्वेश्चन हो गया, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल। नोवेल माने उपन्यास और शॉर्ट स्टोरी माने छोटी कहानी, उनमें का अंतर बा, ठीक बा। और कभी कभार पूछ देता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटेन इंग्लिश। ये 5 क्वेश्चन है, इस 5 क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए। इन 5 में से एगो निश्चित तौर पर क्या होगा, आपको परीक्षा में आएगा। ये 5 में से आएगा, एकदम हम ऑन कैमरा कह रहे हैं कि 5 में से आएगा। और 5 में से कोई भी ना, हाँ 5 बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसमें से एक जो आएगा उस पर आप लिख दीजिए। तो यही काम करना है, या तो ट्रांसलेशन चुन लीजिए और नहीं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सुन लीजिए। हालांकि सब कोई जानता कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, अच्छा है। 8 बाद में जो इंटर में पढ़ रहे हो वो छोटा छोटा नहीं बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। अब जिसका वर्ड मीनिंग सफा है ये नहीं है, अब बताओ सिंपल सा बात, जब वो ट्रांसलेशन नहीं बना पाएगा तो वही बनेगा, नहीं बनेगा। फिर भी इसको अगर प्रयास करेंगे, बार बार कॉपी पे लिख के याद करके तो हो सकता है। और सवाल नंबर आखिरी जो है 7 नंबर, ये होता है संक्षेपण, जिस तरह हिंदी में था, इसमें होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म। शॉर्टेस्ट फॉर्म कितने का, 4 नंबर। ये आपका क्या इंग्लिश का सिलेबस हो गया। यहाँ आपको मालूम होगा कि ऑब्जेक्टिव में 50 रुपया बनाना है और सब्जेक्टिव में क्या करना है, ये देख लीजिए। ऐसे है 8 नंबर का, 2 एक्सप्लेनेशन हो गया, तो 8 4 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 10 31। और सवाल नंबर 6 कितना का है, 15 का, 5 5 और 5, सब 6 सवाल है, 3 बनाना, 5 यही 15। तो 21 को कितना हो गया, 15 कितना हुआ, 21 15 46, आगे कितना हो गया, 4 50। ये आप कहोगे सिलेबस कंप्लीट। अंग्रेजी में इतना ही पढ़ना है, ज्यादा माथापेची नहीं करना। ऐसे का भी ट्रिक है, उतना ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ आता है कि सब एप्लीकेशन लिखे कि लेटर लिखे, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है निश्चित नहीं है कि एप्लीकेशन हेडमास्टर के पास आएगा कि किसके पास आएगा, लेकिन लेटर क्या होता है, लेटर लिखने का तरीका एक ही होता है। किसी के पास लेटर लिखोगे तो वही हाल चाल पहले पूछते हैं कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप कैसे हैं, आपका पत्र मिला, बड़ा खुशी हुई, ये लिखते हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि आप केवल क्या करेंगे, लेटर पर ध्यान दीजिए और लेटर को परीक्षा में जाके लिख दीजिए।